हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एट ए एंड माइनस क्यू एट बी और ए बी इज इक्वल टू 2a। तो हमने क्या माना, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास 2a। हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट P माना, P पॉइंट से और O के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, R। तो AP R1 और BP R2। यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, R माइनस ए कोस थीटा और R2 की R प्लस ए कोस थीटा की। हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। तो OP इज इक्वल टू R वेक्टर। R2 is equal to R plus a cos theta and R1 is equal to R minus a cos theta. Now applying सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का सम। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू V1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाय R1 माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो V2 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाय R2। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R1 माइनस Q बाय R2। V इज इक्वल टू Q/4πε0। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे। तो R1 हमारे पास कितना है, R माइनस ए कोस थीटा और R2 कितना है, R प्लस ए कोस थीटा। तो V इज इक्वल टू Q/4πε0 1/R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1/R प्लस ए कोस थीटा। अब हम इन दोनों का तो एलसीएम लेंगे और इन दोनों की क्या करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। V इज इक्वल टू Q/4πε0 R प्लस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा बाय R माइनस ए कोस थीटा और R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा R प्लस ए कोस थीटा। V इज इक्वल टू Q/4πε0 R प्लस ए कोस थीटा माइनस R और माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा बाय, ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर से आर कैंसिल। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2a कोस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2a हमारे पास कितना है, P, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कोस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, R ग्रेटर देन ले लेते हैं A से। तो A हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे तो 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर। हम बात करें एक्सेल पोजीशन की, तो एक्सेल पोजीशन का अकॉर्डिंग थीटा कितना है, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P कोस 0 बाय आर स्क्वायर। कोस 0 कितना होता है, 1। तो हमारे पास क्या रहेगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाय आर स्क्वायर। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है हमारे पास, 0। तो पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। A surface at every point of which electric potential is the same is known as equipotential surface। यानी कि एक ऐसी सरफेस जिसका हर एक पॉइंट से पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमारे पास यहाँ पे Q चार्ज है। अब Q चार्ज से हमारे पास हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे सेम पॉइंट चारों तरफ से ले लेंगे। सेम पॉइंट हमने जब चारों तरफ से लिया तो हम इन पॉइंट को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो इस पॉइंट चार्ज का इस क्यू चार्ज का सारा पॉइंट, इस क्यू चार्ज का क्या सेम पोटेंशियल, यानी कि इस क्यू चार्ज का सब जगह क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। सिंगल चार्ज V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज्ड इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है वो क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। और स्ट्रॉन्ग बनेगी तो जो सरफेस रहेगा वो भी उसके क्या रहेगा, आसपास रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें वीक की तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, उससे दूर रहेगी, तो जो पोटेंशियल सरफेस रहेगा वो भी क्या रहेगा, उससे दूर ही बनेगा। नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम एक पोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे तो उसका वर्क डन कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एज इट गिव्स टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी पोटेंशियल कुछ और हो जाएगी। तो ये दोनों ही एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के एक पॉइंट के ऊपर नहीं काट सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब हम क्या बात करेंगे, दो चार्जेस की बात करेंगे। यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। अब Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आएंगे Q2 चार्ज को, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या, R12। यहाँ पे P1 R1 वेक्टर और यहाँ पे P2 R वेक्टर है। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q1 इज एट पॉइंट P1 विद पोजीशन वेक्टर R1, क्योंकि Q1 चार्ज को हमने क्या लिख रखा है, P1 पोजीशन वेक्टर के साथ रखा है। तो पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1, तो पोटेंशियल चार्ज P2 की क्या हो जाएगी हमारे पास, V इज इक्वल टू Q1/4πε0 R12। अब हम इसी के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालें तो W इज इक्वल टू, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग वर्क डन निकाल तो W इज इक्वल टू P इंटू Q2। तो W इज इक्वल टू P1 कितना हमारे पास, Q1/4πε0 R12 इंटू Q2। तो पोटेंशियल U कितना हो जाएगा हमारे पास, तो पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q1 Q2/4πε0 R12। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। तो एन पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पहला वर्क डन निकलेगा W1, तो W1 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो वैन चार्जेस Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी एट P2 R2 एट डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q1, वर्क डन इज, हमारे पास Q1 चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास Q2 चार्ज है इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से हम P2 R2 के ऊपर Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास R12 है, तो इस यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, W2 निकलेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2, तो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2, तो इज इक्वल टू Q1/Q2 4πε0 R12। Q3 चार्ज लिखा है किसी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इंटू चार्ज Q3। तो W3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R13 प्लस Q2/R23, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी तो कितनी हो जाएगी, R13 और R23 इंटू Q3। तो W3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। सिमिलरली अगर हम चौथा वर्क डन लेके आए, यानी कि सिमिलरली अगर हम इस तरीके से चौथा चार्ज लेके आए तो W4 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4/R14 प्लस Q2 Q4/R24 प्लस Q3 Q4/R34। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज। अगर अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज, अब हम क्या करेंगे, चारों चार्जेज का सम करेंगे। तो U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब W1 हमारे पास कितना था, 0, तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23 प्लस 1/4πε0 Q1 Q4/R14 प्लस Q2 Q4/R24 प्लस Q3 Q4/R34 को एक साथ लिख दें। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q1 Q4/R14
प्लस Q2 Q3/R23 प्लस Q2 Q4/R24 प्लस Q3 Q4/R34। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस एट R1 R2 एंड R1। अब हम एन पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे पोटेंशियल की, तो U इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 समेशन QJ/QK U इजिकल टू 1/2 और 1/2 हमने क्यों रखा है कि सारे चार्जेस क्या हो रहे हैं, दो बार रिपीट हो रहे हैं। समेशन J इजिकल टू 1 to J इजिकल टू N एंड समेशन K इजिकल टू 1 to K इजिकल टू N 1/4πε0 QJ/QK और J नॉट इक्वल टू K। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास यहाँ से पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और यहाँ पे हमारे पास कोई VR पोटेंशियल के ऊपर Q1 चार्जेस है। अब हम इन्फिनिटी चार्ज से Q2 चार्ज लेके आएंगे, तो Q2 चार्ज से और Q1 चार्ज से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारे पास R12 है। लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इफ इज VR, क्योंकि किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल V ऑफ R है। इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्जेस Q1 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो W1 इज इक्वल टू VR.Q1। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्जेस Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चार्ज Q1। अब हम Q2 चार्ज से किसकी बात करेंगे, Q1 चार्ज की, तो हमारे पास W2 इज इक्वल टू VR.Q2 प्लस V1.Q2। अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन निकालते तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W इज इक्वल टू W1 हमारे पास क्या था, VR.Q1 प्लस W2 कितना था, VR.Q2 प्लस V1.Q2। अब ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे, सेम, तो W इज इक्वल टू VR.Q1 प्लस VR.Q2 प्लस अब V1.Q2, तो V1 की पोटेंशियल हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q1Q2/R12। ये हमारे पास क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2a है। 2a है तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस माइनस Q एंड Q। हम इन दोनों को अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस के अकॉर्डिंग रख लेंगे, तो ए भी हमारे पास कितना हो गया 2a, और डाइपोल मोमेंट कितना है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फील्ड ली है इसको अगेंस्ट करना है, यानी कि जो फील्ड है हमारे पास, जो ये चार्जेज है हमारे पास, इनको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। अब रोटेट करने के बाद हमारे पास कितना वर्क डन निकलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन, तो DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a हमारे पास कितना है P, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, जो डाइपोल है उसको क्या करते हैं रोटेट। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉल वर्क डन उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। तो DW का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती जाएगी θ1 टू θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। अब PE हमने क्या ले लिया बाहर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा माइनस कोस थीटा, तो और वैल्यू क्या है θ1 टू θ2 और वैल्यू क्या हमारे पास θ1 टू θ2, तो W इज इक्वल टू, और माइनस हमने क्या ले लिया यहाँ पे बाहर, तो माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1 फर्स्ट वैन θ1 इज इक्वल केस फर्स्ट वैन θ1 इज इक्वल टू 0 θ2 इज इक्वल टू थीटा, तो W इज इक्वल टू माइनस E कोस थीटा माइनस कोस 0 कितना -1, तो W इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा -1। इस सेकंड में हम क्या करें, वैन θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री θ2 इज इक्वल टू थीटा, W इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा माइनस कोस 90 कितना 0, तो W इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा -0, तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। और अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर।